आज की हमारी वीडियो होगी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। और अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री और अलग अलग प्रकार के चैप्टर देखे। उससे रिलेटेड जेई मेंस का हमने शॉर्टकट मेथड से और बड़े फास्ट मेथड से मैंने तेज़ी से हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ बच्चों का ये भी है कि सर आप बहुत फास्ट बता देते हैं, फार्मूला को बताए बिना, तो फार्मूला को मैंने अपलोड कर दिया है और ये आप लोगों को बना के मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही तरीके से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन एक बहुत अच्छा प्यारा चैप्टर है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और फार्मूला वही है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डिस्टेंस फार्मूला, इन सेंटर फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सबको बस अब ध्यान में रखना है। और हो सकेगा तो मैं फार्मूला का भी कुछ डेरिवेशन वगैरह अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आज जेई का क्वेश्चन देखते हैं जो मैं ड्रॉपर वालों को सॉल्व करा रहा हूं, तो आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। ड्रॉपर वाले, रेगुलर वाले, सारे के लिए जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं हम। अ स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो आप लोग मालूम है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा उसका जो फार्मूला दो तीन प्रकार के फार्मूले होता है। जैसे इंटरसेक्ट फॉर्म में हमने देखा था फार्मूला x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, ठीक है, x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ये सब फार्मूले हैं जो कि हमने जब सॉल्व किया था और अभी हम कर ही रहे हैं, जो फार्मूला तैयार करवा ही रहे हैं। तो जिनको अगर समझना है तो मेरी पिछली वीडियो में या क्लासेस जो रेगुलर चल रही है ऑफलाइन क्लासेस में अटेंड करके आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये बोल रहा है a straight line cuts off the intercept O इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी। तो फार्मूला मैंने एक ट्रायंगल बनाते हैं, अलग पेन से बना देते हैं। इस टाइप का एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है ना, ध्यान से देखना आपको। एक ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ओके। ये हमारा सेंटर है, इसको हम लेते हैं ए और यहाँ हम ले लेते हैं क्या, बी, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। क्वेश्चंस को फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा ए, और एक्स एक्सेस में है तो वाई 0, यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस होगा बी, तो वाई एक्सेस में तो 0 और बी, ये हो गया। हाँ, ओ ए इक्वल टू ए, माने यहाँ पे गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू क्या है, बी, on the positive direction of x axis and y axis, positive direction of x axis or y axis respectively, if the perpendicular drawn from origin on the line। अब यहाँ से एक perpendicular drawn करना है बोल रहा है ना, OP। if the perpendicular drawn from origin O to the line makes an angle pi by 6 with the positive direction of y by 6, यहाँ से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई बाई 6। देखिए क्वेश्चंस को समझना है आपको और समझने के बाद ही इसको स्टार्ट करना है। बिना समझे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जहाँ भी जैसे रिक्वायरमेंट फार्मूला होगा उसको हम बना लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन है एंगल पाई बाई 6 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया हमको देता है ये, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 98 अंडर रूट 3, ठीक है, 98 अंडर रूट 3, ऐसा कुछ 98 बाई 3 है क्या, अंडर रूट 3 है ना, 98 बाई 3 अंडर 3 ऐसा।
देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बोल रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सॉल्व करिए और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर दिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पाई बाई 6 बना रहा है, माने कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो एक्सेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन कर रहे हैं तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं। माने इस टाइप का आपको ऐसे मिल जाएगा, इस टाइप को बता, ऐसा ये ऐसा हमको मिल जाएगा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो इसको हम थीटा लेंगे तो ये होगा हाइपोटेनस, ये बेस, ये दोनों का परपेंडिकुलर कॉमन है, तो इससे हम निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना, कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम नाम दे दिए हैं ओपी, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये दो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ओ, इसको नाम देते हैं कौन सा, यहाँ से देते हैं ना, ओ, ठीक है, बी, ये ए, ठीक है ना, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री सब्टेंड कर रहे हैं यहाँ से, ऐसा करके। तो क्या नाम है ट्रायंगल, इसका नाम दे दिए पी, ओ पी पी, ओ बी पी और ओ ट्रायंगल ओ ए पी, इसमें निकाल लेते हैं हम, ठीक है। एरिया आपको दे रखा है ट्रायंगल ओ ए पी में निकाल लेते हैं कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का, बेस अपॉन हाइपोटेन्स, ओ पी अपॉन ओ ए, ठीक है, ओ पी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ओपी हमारा कहाँ से कितना है, ए है ना, सॉरी, ओए कितना है हमारा, ए है, तो ओपी इक्वल टू ए कॉस 60 डिग्री, तो ए बाई 2 आ गया, ठीक है। ओपी इक्वल टू, इसको एम ले लेते हैं, क्या एम ले लेते हैं, इसका पी डिस्टेंस लेते हैं, तो ऐसा लेते हैं ओ एम अपॉन ओ एम अपॉन है, तो पी इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो पी बाई ए है ना, पी बाई ए इक्वल टू 1/2, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पी बाई ए या ए इक्वल टू 2p निकाल सकते क्या, या ए इज इक्वल टू, हमको निकल गया 2p। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ओ ए ओ एम ओ बी एम, है ना। अब दूसरा निकाल लो हम, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल निकाल लेते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, मैं बताया था दो ट्रायंगल है, तो कितना जाएगा, पहला हम कौन सा लिए थे, ओ ए एम, है ना, कॉस 60 डिग्री। अब क्या लेंगे, ओ बी एम, इसमें निकालो ट्रायंगल ओ बी एम, ये हो जाएगा कितना, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना जाएगा, बेस अपॉन है ओ बी एम, तो ये हो जाएगा बी एम, पहले अपन क्या निकालते हैं, ओ एम निकाले थे ना, ओ एम बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना जाएगा, इसमें भी, इसको भी आप लोग खुद से निकालोगे और निकालने के बाद हमको क्या करना है, वैल्यू इसकी पुट करना है।
कितना हो जाएगा ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा ओ बी। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो इसको निकाल लेंगे हम जैसे निकाले थे, बी इक्वल टू 2p अपॉन √3। ये हमको निकल गया ए और बी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे, एरिया दिया है, ए और बी की वैल्यू हम निकाल लिए। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ है रखा नहीं, बस थोड़ा सा बेस आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इंटरसेप्ट कितना काट रहा है ए और बी, ठीक है, ए और बी इंटरसेप्ट काट रहा है और एंगल सबटेंड कर रहा है। ये चीज़ अच्छा है कि एंगल दे दिया है, तो दूसरा ट्रायंगल से हमने कॉस थीटा से हम क्या निकाल लिए हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमारा अगला पारी है ये ट्रायंगल्स दिया एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस माने ओ ए इंटू ओ बी, और ये ऑलरेडी दे दिया है 98√3/3 1/2। ओ ए हमारे पास निकला है, ये ए और बी मान लेते हैं ना, 1/2 ए कितना है हमारे पास 2p और बी कितना है 2p/√3 98 √3/3। तो इसको √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कट जाएगा 98/√3, तो एक इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू 98, तो p स्क्वायर इक्वल टू 49, तो p इक्वल टू 7 आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। p की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, p की वैल्यू कितना है 7 आया है, तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। p की वैल्यू जब 7 आया है तो हमको a और b की वैल्यू दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, a की वैल्यू भी निकाला हमने, कहाँ गया a इक्वल टू 2p, a इज इक्वल टू 2p, तो p की वैल्यू 7 है, तो कितना हो जाएगा 14। b इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2p/√3, 2p/√3, तो कितना हो जाएगा 14/√3। तो हमको क्वेश्चन बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाउंड आउट करने का, तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 14/√3 का स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 14 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसको आप लोग लिख लेना है। 14 का स्क्वायर कर देना है 196, 196 को हमको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। थ्री 922/3, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी था। ये बोल रहा था स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्टर ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई एक्स रिस्पेक्टिवली इज द परपेंडिकुलर डाउन। ये परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन मेक्स एन एंगल π/6 इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, है ना। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 98/3 देन ए स्क्वायर मीन्स 10b स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना था। तो सबसे पहले हम ये है ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ओ इक्वल टू ए ओ बी इक्वल टू बी निकाला, परपेंडिकुलर डाउन किया कहाँ से, इस जो लाइन को हम है ना ए और बी को जो हम क्या किया इंटरसेप्ट को ज्वाइन किए थे उसे परपेंडिकुलर डाउन किए, ओ पी इसको हम मान लिए पी, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, इसमें दोनों ट्रायंगल्स जो कि परपेंडिकुलर हैं, है ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम निकाल लिए इसमें क्या cos थीटा की वैल्यू, cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री से ए और बी की वैल्यू निकाल लिए हम। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, उसमें ए और बी की वैल्यू को पुट करके हम पी की वैल्यू निकाल लिया। पी की वैल्यू निकालने के बाद ए और बी में पुट करके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आंसर किए 392/3। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। फार्मूला को मैंने पहले ही अपने पिछली वीडियो में बताया है, और एक आध दिन और हम फार्मूला का पूरा एक रिवीजन टाइप का जो लेते हैं सर,
तो उसको हम अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 11th में हैं और जेईई मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, मिलते हैं वैसे वीडियो।